हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डेली यूज़ वोकैबुलरी, यानी कि रोज़ बोले जाने वाले अंग्रेजी के शब्द हिंदी अर्थ के साथ। एंड जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, यदि हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वोकैबुलरी जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के वो जानना ज़रूरी होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है फ्रेंड्स, अबंडेंट। अबंडेंट इसका हिंदी में अर्थ होता है प्रचुर या फिर बहुत अधिक। एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं ताकि ये जो वर्ड है आपके लिए आसान हो जाए समझने के लिए। देयर वॉज abundant वाटर इन द रिवर, यानी कि नदी में पानी प्रचुर मात्रा में था। तो जब कभी भी कोई भी चीज़ अगर प्रचुर मात्रा में होती है या फिर बहुत अधिक होती है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं abundant। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, मैं कहता हूँ कि वहाँ पे प्रचुर मात्रा में लोग हैं या फिर वहाँ पे बहुत अधिक लोग हैं, देन मैं कह सकता हूँ देयर आर abundant ऑफ पीपल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्यूरेट। एक्यूरेट इसका हिंदी में अर्थ होता है सटीक। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, हिज आंसर इज एक्यूरेट, यानी कि उसका उत्तर सटीक है। जब कोई भी चीज़ एकदम सटीक होती है ना, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं एक्यूरेट। जैसे हम बोलते हैं कि यार मेरी एक प्रॉब्लम हो गई, क्या तुम मुझे सोल्यूशन बता सकते हो? तो अगर हमें वो जो सोल्यूशन मिलता है वो अच्छा लगता है या सही लगता है, तो हम बोल सकते हैं एक्यूरेट सजेशन है ये तो सोल्यूशन करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एडिक्वेट। एडिक्वेट इसका हिंदी में अर्थ होता है पर्याप्त। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, वी हैव एडिक्वेट वाटर फॉर देम, हमारे पास उनके लिए पर्याप्त पानी है। तो जब कभी भी कोई भी चीज़ आपके पास पर्याप्त होती है, वहाँ पे आप एडिक्वेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एम्बिशस। एम्बिशस इसका अर्थ होता है महत्वाकांक्षी। ठीक है, एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ही इज़ एन एम्बिशस पर्सन, यानी कि वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। तो जब कभी भी कोई भी व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, उस समय हम एम्बिशस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे, एंटीसिपेट। एंटीसिपेट इसका हिंदी में अर्थ होता है अनुमान लगाना या फिर अपेक्षा करना। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, वी एंटीसिपेट ही विल विन, हम अनुमान लगाते हैं वह जीतेगा। इनके जब कभी भी आप किसी भी चीज़ के बारे में अनुमान लगाते हैं या फिर अपेक्षा करते हैं, तो वहाँ पे आप एंटीसिपेट बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ कि मेरे सिस्टर ने एग्ज़ाम दिया है एंड मैं अनुमान लगाता हूँ कि वो पास हो जाएगी। देन यू कैन से माई सिस्टर गेव एन एग्ज़ाम एंड आई कैन एंटिसिपेट दैट शी विल पास इन द एग्ज़ाम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अपॉइंट। अपॉइंट इसका हिंदी में अर्थ होता है नियुक्त करना। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, दे विल बी अपॉइंटिंग न्यू मैनेजर, यानी कि वे नए प्रबंधक को नियुक्त कर रहे होंगे। ठीक है, तो जब कभी भी किसी भी चीज़ या व्यक्ति को हम नियुक्त करते हैं कहीं पर, तो उसे बोलते हैं अपॉइंट। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं एक मीटिंग अपॉइंट करना चाहता हूँ, यानी कि मैं एक मीटिंग को नियुक्त करना चाहता हूँ। ठीक है, इन ऑर्डर टू कंडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, असिस्ट। असिस्ट इसका हिंदी में अर्थ होता है सहायता करना। एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, कैन यू असिस्ट हिम विद हिज होमवर्क, क्या आप उसका होमवर्क करने में उसकी मदद कर सकते हैं? ठीक है, तो जब कभी भी हम किसी की हेल्प करते हैं, वहाँ पे आप असिस्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अज्यूम। अज्यूम यानी कि मान लेना। एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे, आई अज्यूम्ड सी वॉज नॉट ऑनेस्ट, यानी कि मैंने मान लिया कि वह ईमानदार नहीं थी। तो जब कभी भी आप कुछ मानते हैं ना, वहाँ पे आप अज्यूम का यूज़ कर सकते हैं। एंड जैसे मैं एक एग्जाम्पल और दे सकता हूँ आपको, मैं मानता हूँ कि आज बारिश हो सकती है, सो आई अज्यूम इट मे रेन टुडे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अटैम्प्ट। अटैम्प्ट इसका हिंदी में अर्थ होता है फ्रेंड्स प्रयास करना। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ही अटैम्प्टेड टू गिव द एग्ज़ाम, यानी कि उसने परीक्षा देने का प्रयास किया। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पे जो सेंटेंस है वो बना रखा है मैंने एग्जाम्पल के लिए। तो जब कभी भी आप किसी भी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं ना, वहाँ पे आप अटैम्प्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
अवियर, अवियर इसका हिंदी में अर्थ होता है जागरूक। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, इज़ ही अवेयर ऑफ द रूल्स ऑफ योर्स, यानी कि क्या वह आपके नियमों के बारे में जागरूक है। ठीक है। एंड जैसे कभी कभार हम बोलते हैं तुम्हें जो भी नई न्यूज़ आती है उसके प्रति जागरूक होना चाहिए, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यू शुड बी अवेयर विद न्यू अपडेटेड न्यूज़। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बेनिफिट, बेनिफिट इसका हिंदी में अर्थ होता है लाभ। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, एक्सरसाइज डज हैव मैनी हेल्थ बेनिफिट्स, यानी कि व्यायाम के कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं, यानी कि जो भी व्यायाम हम करते हैं, इनकी एक्सरसाइज, उसके कई हेल्दी बेनिफिट होते हैं। ठीक है। तो जब कभी भी आप बेनिफिट का यूज़ करेंगे, इट मीन्स आप वहाँ पे लाभ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हम ब्लेम, ब्लेम जो कि हम डे टू डे में यूज़ करते हैं इस वर्ड को, यानी कि दोष देना। ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, डोंट ब्लेम हर फॉर द मिस्टेक, यानी कि गलती के लिए उसे दोष मत दो। जैसे हम बोलते हैं ना कि अपनी गलती के लिए उसे दोष मत दो, तो हम बोलते हैं कि अपनी जो तुम्हारी गलती है उसके लिए उसे ब्लेम मत करो। ठीक है। और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं खाली भी, यानी कि आप यू आर ब्लेमिंग मी अननेसेसरली, यानी कि बिना किसी वजह से आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन यूज़ इट। ऑलराइट। नेक्स्ट देखिए, ब्रीफ, ब्रीफ यानी कि संक्षिप्त। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, प्लीज़ गिव मी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, यानी कि कृपया मुझे एक संक्षिप्त परिचय दे। तो संक्षिप्त इन द सेंस लाइक छोटा सा, शॉर्ट, यू नो, इस प्रकार से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ब्रीफ। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कैपेबल, कैपेबल इसका अर्थ होता है सक्षम। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, सी वॉज नॉट कैपेबल फॉर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, यानी कि वह तुम्हारी समस्या को हल करने के लिए सक्षम नहीं थी। तो जब कभी भी कहीं पर भी सक्षम की बात आती है उसे बोलते हैं कैपेबल। जैसे मैं बोलता हूँ कि आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए सक्षम नहीं हैं, सो यू आर नॉट कैपेबल टू गिव दिस एग्ज़ाम। ठीक है। इन दिस वे यू कैन यूज दिस वर्ड। नेक्स्ट, कैप्चर, कैप्चर दैट मीन्स पकड़ना। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखेंगे, द पुलिस वॉज ट्राइंग टू कैप्चर द थीफ, यानी कि पुलिस चोर को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। ठीक है। सो वेन एवर यू विल से पकड़ना इन हिंदी, एट दैट टाइम यू कैन यूज़ कैप्चर। जैसे मैं बोलता हूँ कि क्या आप मेरी फुटबॉल को पकड़ सकते हैं, देन आई कैन से दैट कैन यू प्लीज़ कैप्चर माई फुटबॉल। ठीक है। इस प्रकार से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कैजुअल, कैजुअल इसका हिंदी में अर्थ होता है सामान्य या फिर अनौपचारिक। एग्जाम्पल देखेंगे, ही हैज़ वोन कैजुअल क्लोथ्स टू द वेडिंग सेरेमनी। वोन जो है यहाँ पे वियर की थर्ड फॉर्म है, वियर, वोर, वोन। ठीक है। वोर इसकी सेकंड फॉर्म होती है एंड वोन थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है। इसका अर्थ होता है कि उसने शादी के समारोह में सामान्य कपड़े पहने हैं, यानी कि कैजुअल जो वर्ड है इसका अर्थ होता है सामान्य या फिर अनौपचारिक। ठीक है। एंड जैसे हम बोलते हैं कि कैजुअली यानी कि सामान्य तौर पर, तो उसी सेंस में हम इसे भी यूज़ करते हैं कैजुअल को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सर्टेन, सर्टेन इसका अर्थ होता है निश्चित। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, सी इज़ सर्टेन अबाउट हर डिसीजन, वह अपने निर्णय के बारे में निश्चित है। जैसे मैं बोलता हूँ कि क्या आप अपने प्लान के बारे में निश्चित हैं, तो आप कह सकते हैं आर यू सर्टेन अबाउट योर प्लान, यानी कि क्या आप अपने जो योजना है उसके बारे में आप निश्चित हो। ठीक है। ऐसे। नेक्स्ट देखेंगे, सर्कमस्टेंस, सर्कमस्टेंस इसका हिंदी में अर्थ होता है परिस्थिति, यानी कि सिचुएशन। ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, यू मस्ट अडेप्ट टू द न्यू सर्कमस्टेंसेस, तुमको नई परिस्थितियों के अनुसार ढलना चाहिए। तो जब कभी भी हम बोलते हैं ना कि उसकी परिस्थिति बहुत ख़राब है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, है ना, तो यहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं लाइक हिज सर्कमस्टेंस इज़ बैड नाउ वी शुड हेल्प हिम। ठीक है। तो इस प्रकार से आप सर्कमस्टेंस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कोलैप्स, कोलैप्स इसका हिंदी में अर्थ होता है गिरना या फिर ढहना। ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, द ओल्ड बिल्डिंग वॉज कोलैप्स्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म, तूफान के दौरान पुरानी इमारत ढह गई।
यानी कि कोई भी चीज़ अगर गिर जाती है या ढह जाती है, एक प्रकार से वो चीज़ मतलब डाउन हो जाती है, ठीक है? तो उसे आप कोलैप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दूँगा ताकि ये आसान हो जाए। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए एक प्लान सोचा था, बट वो मेरा प्लान गिर गया, यानी कि ढह गया। देन आई कैन से दैट आई कंटेम्पलेटेड वन प्लान इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश माय बिज़नेस, बट दैट प्लान हैज़ बीन कोलैप्स्ड। यानी कि वह प्लान जो था वो ढह गया है एक एक सेंस से, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, कंबाइन दैट मीन्स मिलाना। कंबाइन का अर्थ यहाँ पे मिलाना होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, लेट्स कंबाइन अवर प्लान्स फॉर द प्रोजेक्ट, यानी कि आओ परियोजना के लिए अपनी योजनाओं को मिलाए, यानी कि जो भी हमारी परियोजनाएं हैं उनके लिए अपनी जो योजनाएं हैं उनको मिलाए। तो कंबाइन मीन्स होता है मिलाना। जैसे मैं बोलता हूँ कि आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके उसे समझा देना, यानी कि आप इन दोनों सब्जेक्ट को मिला के उसे समझा देना। तो इस प्रकार से आप कंबाइन का यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। एंड यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एंड मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट सेकंड पार्ट में।